क्या भगवान अपने सच्चे भक्तों को लेने आते हैं? यमराज, विष्णुदूत और मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के आखिरी क्षण में इंसान क्या देखता है? क्या सच में यमराज अपने दूतों को भेजते हैं? क्या भगवान अपने सच्चे भक्तों को लेने स्वयं आते हैं? और क्या गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत, रामायण और महाभारत में इसका कोई वास्तविक प्रमाण मिलता है? कल्पना कीजिए, एक बूढ़ा भक्त अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। घर के लोग रो रहे हैं, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं है, बल्कि एक दिव्य मुस्कान है। अचानक उसकी आंखें चमकने लगती हैं। वह किसी अदृश्य शक्ति को देखता है और धीरे से कहता है, प्रभु, आप आ गए। और अगले ही पल उसकी सांसें रुक जाती हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे मृत्यु के उस रहस्य की जिसे विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन सनातन धर्म हजारों साल पहले बता चुका है। आज हम जानेंगे, क्या भगवान सच में अपने भक्तों को लेने आते हैं? क्या यमदूत दिखाई देते हैं? मृत्यु के समय क्या होता है? कौन लोग विष्णुदूतों को देखते हैं? क्या धार्मिक ग्रंथों में इसका कोई प्रमाण है? और आखिर सच्चे भक्त की मृत्यु सामान्य इंसान से अलग क्यों होती है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो बातें आप सुनेंगे वो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि या हर हर महादेव, ताकि इस दिव्य यात्रा की शुरुआत भगवान के नाम से हो सके। भाग 1, मृत्यु आखिर है क्या? दोस्तों, इस संसार में सबसे बड़ा डर अगर किसी चीज का है तो वह है मृत्यु। राजा हो या भिखारी, अमीर हो या गरीब, वैज्ञानिक हो या संत, मृत्यु हर किसी को एक दिन अपने पास बुलाती है। लेकिन सनातन धर्म कहता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक यात्रा का नया द्वार है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नैन छिंदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः, अर्थात आत्मा को कोई मार नहीं सकता। शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। यही कारण है कि सनातन धर्म मृत्यु को विनाश नहीं मानता, बल्कि परिवर्तन मानता है। जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि मृत्यु के समय आत्मा के साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय इंसान अकेला नहीं होता। उस समय अदृश्य शक्तियां उसके आसपास मौजूद होती हैं। अगर व्यक्ति ने पाप किए हैं तो यमदूत आते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति भगवान का सच्चा भक्त रहा हो तो देवदूत या विष्णुदूत आते हैं। और यही वह रहस्य है जिसने हजारों वर्षों से लोगों को हैरान किया है। भाग 2, यमराज कौन हैं? आज के समय में लोग यमराज का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन सनातन धर्म में यमराज को केवल मृत्यु का देवता नहीं, बल्कि न्याय का देवता कहा गया है। यमराज किसी के दुश्मन नहीं हैं। वे केवल कर्मों का हिसाब करते हैं। उन्होंने कभी किसी निर्दोष को दंड नहीं दिया। गरुड़ पुराण में लिखा है कि यमराज के पास चित्रगुप्त नाम के देवता होते हैं, जो हर इंसान के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। इंसान सोचता है कि उसके पाप किसी ने नहीं देखे, लेकिन सनातन धर्म कहता है कि ब्रह्मांड का हर कर्म रिकॉर्ड होता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब यमदूत उसकी आत्मा को यमलोक लेकर जाते हैं, जहां उसके कर्मों के अनुसार निर्णय होता है। लेकिन दोस्तों, हर आत्मा के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि सच्चे भक्तों के लिए अलग नियम बताए गए हैं। भाग 3, अजामिल की कहानी, जब विष्णुदूतों ने यमदूतों को रोक दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में अजामिल की कथा आती है।
यह कथा सनातन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक मानी जाती है। अजामिल एक ब्राह्मण था। शुरुआत में वह बहुत धार्मिक और संस्कारी था, लेकिन बुरी संगति में पड़कर वह पाप के रास्ते पर चला गया। उसने चोरी, छल और अधर्म से जीवन बिताया। धीरे धीरे उसका जीवन पापों से भर गया। लेकिन उसके जीवन में एक बात ऐसी थी जिसने मृत्यु के समय सब बदल दिया। उसने अपने बेटे का नाम रखा था नारायण। जब अजामिल मृत्युशैया पर था, तब उसने भयानक यमदूतों को देखा। उनके चेहरे डरावने थे, हाथों में फंदे थे और वे उसकी आत्मा को लेने आए थे। डर के मारे अजामिल जोर से चिल्लाया, नारायण, नारायण। वह अपने बेटे को बुला रहा था, लेकिन भगवान ने उस नाम को अपना स्मरण मान लिया। उसी क्षण वहां दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और 4 विष्णुदूत वहां आए। उनके शरीर से तेज निकल रहा था। हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। यमदूत बोले, यह व्यक्ति पापी है, इसे रोकने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? तब विष्णुदूतों ने कहा, जिसने अंतिम समय में भगवान नारायण का नाम लिया, उसे तुम छू भी नहीं सकते। दोस्तों, यह कथा केवल कहानी नहीं, बल्कि यह बताती है कि भगवान का नाम कितना शक्तिशाली माना गया है। भाग 4, क्या भगवान सच में भक्तों को लेने आते हैं? अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है, क्या भगवान स्वयं अपने भक्तों को लेने आते हैं? दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहां भगवान अपने भक्तों के अंतिम समय में उपस्थित हुए। भीष्म पितामह का अंतिम समय। महाभारत में भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। वे इच्छा मृत्यु का वरदान रखते थे। जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग करने का समय चुना, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके सामने उपस्थित थे। सोचिए, मृत्यु के समय स्वयं भगवान सामने खड़े हों, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? भीष्म ने भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने प्राण त्यागे। यह दर्शाता है कि भगवान अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। जटायु का प्रसंग। रामायण में जटायु का प्रसंग बहुत भावुक है। जब रावण माता सीता का हरण कर रहा था, तब वृद्ध जटायु ने भगवान राम की पत्नी की रक्षा के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए। रावण ने उसके पंख काट दिए। जटायु जमीन पर गिर पड़ा। जब भगवान राम वहां पहुंचे, तब जटायु अंतिम सांसें ले रहा था। भगवान राम ने उसे अपनी गोद में लिया, उसे पिता समान सम्मान दिया और स्वयं उसका अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, यह केवल कहानी नहीं, बल्कि यह संदेश है कि भगवान अपने भक्त के प्रेम को कभी नहीं भूलते। भाग 5, भक्त और सामान्य इंसान की मृत्यु में अंतर। सनातन धर्म कहता है कि मृत्यु हर किसी की समान नहीं होती। जो व्यक्ति पूरे जीवन पाप, लालच, क्रोध और अहंकार में जीता है, उसका मन मृत्यु के समय भय से भर जाता है। उसे अंधकार दिखाई देता है। उसका मन शरीर से चिपका रहता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है, उसका मन शांत रहता है। वह मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि भगवान से मिलने का मार्ग मानता है। इसीलिए कई संत महात्माओं की मृत्यु के समय उनके चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है। भाग 6, संतों की रहस्यमयी मृत्यु। मीराबाई। कहा जाता है कि मीराबाई श्री कृष्ण भक्ति में इतनी लीन थीं कि अंत समय में वे द्वारका के मंदिर में कृष्ण की मूर्ति में समा गईं। लोगों को केवल उनकी साड़ी मिली, लेकिन मीरा नहीं मिली। भक्त मानते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण उन्हें अपने धाम ले गए। संत तुकाराम महाराज। महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम महाराज के बारे में कहा जाता है कि उनके अंतिम समय में आकाश से दिव्य विमान आया और वे उसी में बैठकर वैकुंठ चले गए। हजारों लोगों ने यह दृश्य देखने का दावा किया। श्री चैतन्य महाप्रभु। कई भक्त मानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अंत समय में भगवान जगन्नाथ में लीन हो गए थे। ये घटनाएं विज्ञान को असंभव लग सकती हैं, लेकिन भक्त इन्हें दिव्य अनुभव मानते हैं। भाग 7, मृत्यु के समय क्या दिखाई देता है।
गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों में कहा गया है कि मृत्यु के समय इंसान को वही शक्तियां दिखाई देती हैं जिनसे उसका जीवन जुड़ा रहा हो। अगर किसी ने जीवन भर पाप किए हैं तो उसका मन भय और अंधकार से भर जाता है, लेकिन जिसने भगवान का नाम लिया हो उसका मन प्रकाश और शांति से भर जाता है। कई नियर डेथ एक्सपीरियंस में लोगों ने दिव्य प्रकाश देखने की बात कही है। कुछ लोगों ने अपने पूर्वजों को देखने का दावा किया, हालांकि विज्ञान इसे पूरी तरह सिद्ध नहीं कर पाया। लेकिन सनातन धर्म हजारों वर्षों से इन अनुभवों का वर्णन करता आया है। भाग 8 गजेंद्र मोक्ष की कथा। एक बार गजेंद्र नाम का हाथी नदी में स्नान कर रहा था। तभी एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह खुद को छुड़ा नहीं पाया। आखिरकार उसने भगवान विष्णु को पुकारा। और दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान विष्णु तुरंत गरुड़ पर बैठकर आए और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया। यह कथा बताती है कि जब भक्त पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। भाग 9 प्रहलाद और भगवान नरसिंह। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके पिता ने उसे मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान ने उसकी रक्षा की। आखिरकार भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए और प्रहलाद की रक्षा की। यह संदेश देता है कि भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। भाग 10 द्रौपदी की पुकार। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब सभा में कोई उसकी रक्षा नहीं कर पाया। आखिरकार उसने दोनों हाथ उठाकर श्री कृष्ण को पुकारा और उसी क्षण उसका चीर बढ़ने लगा। दोस्तों, यह केवल चमत्कार की कहानी नहीं, बल्कि यह विश्वास की शक्ति का प्रतीक है। भाग 11 क्या केवल नाम जप से मुक्ति मिल सकती है? भगवान केवल शब्द नहीं देखते, भाव देखते हैं। अगर कोई बाहर से धार्मिक दिखे लेकिन अंदर से छल और अहंकार से भरा हो तो केवल नाम जप से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई सच्चे दिल से भगवान को याद करे तो उसका उद्धार संभव है। शबरी के बेर भगवान राम ने इसलिए खाए क्योंकि उनमें प्रेम था। विदुर के घर भगवान कृष्ण ने केले के छिलके तक खा लिए क्योंकि वहां भक्ति थी। भाग 12 मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत। गरुड़ पुराण में कुछ संकेत बताए गए हैं जो मृत्यु से पहले दिखाई दे सकते हैं। पूर्वजों का सपनों में आना, अचानक संसार से मोह कम होना, दिव्य प्रकाश का अनुभव, बार बार भगवान का स्मरण होना। लेकिन दोस्तों, इन बातों को अंधविश्वास की तरह नहीं लेना चाहिए। हर अनुभव अलग होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान अपना जीवन धर्म और सत्कर्मों में लगाए। भाग 13 क्या यमदूत सच में डरावने होते हैं? गरुड़ पुराण में यमदूतों का वर्णन भयावह रूप में किया गया है। कहा गया है कि उनके चेहरे भयानक होते हैं, आंखों से आग निकलती है और वे पापियों को बांधकर ले जाते हैं। लेकिन भक्तों के लिए विष्णुदूत आते हैं जिनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत बताया गया है। यह प्रतीकात्मक रूप से भी समझा जा सकता है। पापी इंसान का मन भय से भर जाता है, जबकि भक्त का मन शांति से भर जाता है। भाग 14 सबसे बड़ा सत्य। दोस्तों, मृत्यु का डर केवल उसे लगता है जिसने जीवन को केवल शरीर समझा, लेकिन जिसने आत्मा को समझ लिया, जिसने भगवान से प्रेम किया, उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, मिलन बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति अंत समय में मेरा स्मरण करता है वह मुझे प्राप्त होता है। यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा संदेश है। भाग 15 गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। दोस्तों, गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि जब इंसान की मृत्यु होती है तब कुछ समय तक आत्मा अपने शरीर और परिवार के आसपास रहती है। वह सबको रोते हुए देखती है, लेकिन किसी से बात नहीं कर पाती।
यही कारण है कि सनातन धर्म में मृत्यु के बाद कई धार्मिक कर्म किए जाते हैं। माना जाता है कि इन कर्मों से आत्मा को शांति मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पापी आत्मा को यमदूत कठिन मार्गों से यमलोक ले जाते हैं। रास्ते में उसे अपने कर्मों का अनुभव होने लगता है। लेकिन भक्त आत्मा का मार्ग शांत और प्रकाश से भरा होता है। कहा जाता है कि विष्णुदूत भक्त आत्मा को दिव्य लोकों की ओर ले जाते हैं, जहां भय नहीं होता, केवल शांति होती है। भाग 16 जब भगवान शिव अपने भक्त को बचाने आए। मार्कंडेय ऋषि की कथा सनातन धर्म में अमर मानी जाती है। मार्कंडेय बचपन से ही भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन उनकी आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित थी। जब उनकी मृत्यु का समय आया, तब यमराज स्वयं उन्हें लेने पहुंचे। मार्कंडेय भगवान शिवलिंग से लिपट गए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। यमराज ने जैसे ही फंदा फेंका, वह शिवलिंग पर जा पड़ा। उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। भगवान शिव ने यमराज को रोक दिया और अपने भक्त मार्कंडेय को अमरता का आशीर्वाद दिया। दोस्तों, यह कथा केवल चमत्कार नहीं, बल्कि यह बताती है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। भाग 17 भक्त की अंतिम इच्छा क्यों पूरी होती है। कई संतों ने कहा है कि भगवान अपने सच्चे भक्त की अंतिम इच्छा अवश्य सुनते हैं। तुलसीदास जी अंतिम समय तक श्री राम का नाम लेते रहे। हनुमान भक्तों के बारे में कहा जाता है कि मृत्यु के समय उनके मन में भय नहीं रहता, क्योंकि वे मानते हैं कि बजरंगबली स्वयं रक्षा करेंगे। इसीलिए भारत में कई लोग अंतिम समय में राम नाम सुनना चाहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि अंतिम स्मरण ही अगली यात्रा को तय करता है। भाग 18 क्या मृत्यु के समय सच में भगवान दिखाई देते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत गहरा है। कई लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों के बारे में बताया कि मृत्यु से पहले वे किसी अदृश्य शक्ति से बात करने लगे थे। कुछ लोगों ने कहा कि उनके प्रियजन अचानक मुस्कुराने लगे, जैसे उन्हें कोई दिव्य दृश्य दिखाई दे रहा हो। सनातन धर्म कहता है कि अंतिम समय में मनुष्य का सूक्ष्म शरीर सक्रिय होने लगता है। उस समय वह उन शक्तियों को महसूस कर सकता है जिन्हें सामान्य आंखें नहीं देख पाती। भक्तों का विश्वास है कि भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। भाग 19 काशी में मृत्यु क्यों शुभ मानी जाती है। भारत में काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति काशी में अंतिम सांस लेता है, उसके कानों में स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र देते हैं। यही कारण है कि हजारों लोग अंतिम समय में काशी जाना चाहते हैं। मणिकर्णिका घाट पर हर दिन चिताएं जलती हैं, लेकिन वहां का वातावरण केवल दुख का नहीं, बल्कि वैराग्य का भी होता है। लोग कहते हैं कि वहां जाकर समझ आता है कि जीवन कितना छोटा है और अहंकार कितना व्यर्थ। भाग 20 क्या विज्ञान इन बातों को मानता है। विज्ञान अभी तक आत्मा और मृत्यु के रहस्य को पूरी तरह नहीं समझ पाया है, लेकिन दुनिया भर में हजारों लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस साझा किए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा, कुछ ने दिव्य प्रकाश देखने की बात कही, कुछ ने कहा कि उन्हें लगा जैसे कोई शक्ति उन्हें वापस भेज रही हो। हालांकि विज्ञान इन्हें मस्तिष्क की प्रक्रिया मानता है, लेकिन सनातन धर्म हजारों वर्षों से आत्मा की यात्रा की बात करता आया है। भाग 21 भक्त को मृत्यु से डर क्यों नहीं लगता। सच्चा भक्त मृत्यु को अंत नहीं मानता। उसे विश्वास होता है कि शरीर समाप्त हो सकता है, लेकिन आत्मा नहीं। जब इंसान पूरे जीवन भगवान का नाम लेता है, तो उसके अंदर एक अद्भुत शांति पैदा होती है। धीरे धीरे मृत्यु का भय खत्म होने लगता है। इसीलिए कई संत मुस्कुराते हुए शरीर त्यागते हैं। भाग 22 सबसे बड़ा संदेश। दोस्तों, सनातन धर्म का सबसे बड़ा संदेश यही है कि इंसान को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि मृत्यु के समय उसे पछतावा न हो। धन, संपत्ति, अहंकार सब यहीं रह जाएगा,
लेकिन आपके कर्म, आपकी भक्ति, आपका प्रेम, यही आपके साथ जाएगा। अगर इंसान अपने जीवन में भगवान का स्मरण करे, दूसरों की मदद करे, सच्चाई के रास्ते पर चले, तो उसकी मृत्यु भी शांत हो सकती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि सनातन धर्म में मृत्यु को अंत नहीं माना गया, बल्कि आत्मा की नई यात्रा कहा गया है। धार्मिक ग्रंथों में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जहां भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने आए, उन्हें मोक्ष दिया और अंतिम समय में उनका साथ निभाया। लेकिन याद रखिए, भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, सच्चे भक्त को भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।